नमस्ते, जय श्री राम। मैं फिर से आज हाजिर हूँ एक नए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। मोदी जी ने कोई एंटी मुस्लिम या इस तरह की बात नहीं करी। मोदी जी ने बहुत बड़ा पर्दाफाश किया कांग्रेस के मंसूबों का, और ये हर वोटर को समझना है। हम सबका ये मानना है और सबको ये पता है कि जब जब कांग्रेस बोलती है या कांग्रेस की जो भी सोच है उसमें माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटी में भी खासकर खाली मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी में उनके लिए ना जैन आते हैं, ना बौद्ध आते हैं, ना उनको सिखों की परवाह है। उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी दिखती है माइनॉरिटी में इंडिया में। और उनका माइनॉरिटी के लिए जो प्रेम है, जो माइनॉरिटी के लिए उनके अंदर लालच है कि माइनॉरिटी का वोट और कुछ इधर से हिंदू क्योंकि एकत्र नहीं है तो वो वोट लेके वो राजगद्दी किसी तरह पालेंगे, तो वो मुसलमानों में हर वक्त एक डर पैदा करते हैं और मुसलमानों को हमेशा ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। और उनकी सोच में जो भी हिंदू के पास है या रिजर्वेशन हिंदू एससी या एसटी या ओबीसी को मिल रहा है, वो हमेशा उसको बांटना चाहते हैं मुसलमानों के साथ। ये बात तो जग जाहिर है। कांग्रेस की ये बात भी जग जाहिर है। जो मनमोहन सिंह ने कहा था ये कांग्रेस की सोच है। जो मोदी जी ने उस दिन बताया कि जो संपत्ति है इस देश की, उस पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिस तरह इन लोगों ने आर्टिकल 370 एक मुस्लिम इशू बना के, जिसमें मुसलमानों का कोई भला नहीं हो रहा था, उसे जिंदा रखा। जिस तरह ये राम मंदिर का फैसला नहीं आने दे रहे थे क्योंकि ये सोच रहे थे कि मुसलमान को पसंद नहीं आएगा, इसी तरह हर चीज में हिंदुओं का हक नहीं है। इनके हिसाब से मुसलमानों का ही अधिकार पहला होगा। अब करते हैं मैनिफेस्टो की बात। ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, जिसको ये न्याय पत्र कहते हैं, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता इस देश की जनता के साथ। इसमें इन्होंने कई ऐसी बातें करी हैं, कई चीजों का इन्होंने कहा कि ये फ्री बांटेंगे हम। कांग्रेस कहती है कि हम फ्री बांटेंगे, हम फ्री बांटेंगे। वो फ्री जो है उन्होंने अभी तक हिसाब ही नहीं लगाया कितने लोगों को बांटना है। कहते हैं जनसंख्या का हम लोग पहले सर्वे करेंगे, लेकिन ये पहले कह दिया कि 1 लाख रुपए यूथ को देंगे। तो उनको मालूम है कि उनके पास पैसा नहीं है और उन्होंने झूठ बोला है। यही झूठ उन्होंने हिमाचल इलेक्शन में बोला, यही झूठ उन्होंने कर्नाटका इलेक्शन में बोला, मध्य प्रदेश में बोला, और ये छत्तीसगढ़ में बोला, और ये पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उनको लगता है कि वो बार बार पब्लिक से झूठ बोल के कुछ भी करवा सकते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कांग्रेस को कि उनको मालूम है कि उन्होंने इतना पैसा बांटने की तो बात कर दी लोगों में, लेकिन वो पैसा नहीं है। तो वो पैसा कैसे आएगा? इसी घोषणा पत्र में उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया है। जो वो कह रहे हैं कि वो पैसा जो उनको लाना है उनको बांटने के लिए, और खासकर उन लोगों में बांटने के लिए जिनको वो कमजोर समझते हैं, और वो सिर्फ मुसलमानों को इस देश में कमजोर समझते हैं। वो समझते हैं कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल चुका है, वो कमजोर नहीं है। वो समझते हैं हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू की अपर कास्ट को वो नफरत करते हैं, और वो हर कास्ट को हिंदू के नफरत करते हैं। तो वो कहां से लाएंगे पैसा? इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा।
हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। संपत्ति का जो है वो सर्वे करवाना चाह रहे हैं। अब उसमें भी उन्होंने नहीं लिखा कि किस तरह के लोगों की संपत्ति का सर्वे होगा। तो एक तो अपने जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट है, जैसे वेस्ट बंगाल और केरला में बीजेपी के वर्करों को ऐसे ही काट दिया जाता है, इस तरह वो अपने जो भी ओपोनेंट है उनके ऊपर भी सर्वे कर सकते हैं और जो भी बरामदगी हुई वो कहेंगे कि इस लिमिट से ऊपर है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितनी लिमिट है जो एक आदमी के घर में होना चाहिए। अब हमारे घर में जो हमारी औरतें हैं, जो हमारे घर में लोग हैं, वो अपना कुछ छुपा के रखते हैं, सोना चांदी। हमारे ट्राइबल हैं, वो अपनी सारी इनकम को रकम कहते हैं, रकम को चांदी में कन्वर्ट कर लेते हैं और घरों में ही रखते हैं। और इसी तरह औरतें हैं, फिर बहुत सारे किसान हैं जिनकी जमीन है। अब ये नहीं बताया कि कितनी जमीन किसान के पास होनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना सोना अलाउड है, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी संपत्ति का सर्वे होगा और उस संपत्ति में जो ज्यादा पाई जाएगी, कितनी ज्यादा पाई जाएगी, कोई बात उन्होंने क्लियर नहीं की है। और वो कहते हैं कि उस संपत्ति को बांट दिया जाएगा। और मनमोहन सिंह कहते हैं कि वो पहला अधिकार किसका है, पहला अधिकार है मुसलमानों का। तो मोदी जी ने देश के सामने ये पर्दाफाश किया है, मोदी जी ने देश को ये बताया है कि ये एक नया बहुत बड़ा षड्यंत्र, जो देश में शांति है, अराजकता लाने के लिए एक षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। और उसको मैनिफेस्टो में उस अराजकता को नाम दिया है क्रांति। ये राहुल गांधी एक क्रांति पैदा करेंगे। वो कौन सी क्रांति, जो रूस और चाइना में हुई, जहां पे लोगों से छीन छीन के दूसरे लोगों को दिया गया। और इसका अंत में क्या हुआ कि किसी का भला नहीं हुआ। रूस को भी कम्युनिज्म से बाहर आना पड़ा। आज तक रूस उतना ऊपर नहीं आ पाया जितना ऊपर अमेरिका है। और आज तक चाइना का कुछ पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। तो ये एक डिक्टेटरशिप, ये डेमोक्रेसी की कहीं से बात ही नहीं है। और इसको हमें समझना होगा। इनके जो सलाहकार हैं वो कई दिनों से सबको दिख रहा है कि इनको धर्म से दूर ले जा रहे हैं, भारत माता से दूर ले जा रहे हैं। राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल गैंग के साथ बैठने लगे हैं और उनकी विचारधारा पूरी कम्युनिस्ट नक्सली विचारधारा हो चुकी है। यही मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा। और वो जो अर्बन नक्सल जो इनके साथ बैठते हैं, वो पूरा ये एजेंडा है, नक्सलियों का एजेंडा है। और नक्सली एजेंडा से ही वेस्ट बंगाल 30 साल 35 साल चला था कम्युनिस्ट पार्टी से। आज वेस्ट बंगाल का हाल देख लीजिए। इनकी दादी ने बैंकों का, सरकार ने बैंकों को टेक ओवर कर लिया था, पब्लिक सेक्टर में ले आए थे बैंकों को, लेकिन बैंकों में किसी की भागीदारी थी नहीं, गरीबों के अकाउंट ही नहीं खुले। इन्होंने गरीब कल्याण योजनाएं, गरीबी हटाओ के नाम पे गरीब कल्याण योजनाएं बनाई, इंदिरा आवास योजना बनाई। घर किसको मिला, आवास किसको मिला? आज तक टॉयलेट तक नहीं थे, बैंक अकाउंट तक नहीं थे, घर में चूल्हा तक नहीं था। तो ये जो बात करते हैं, ये आपको लुभावने सपने तो दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी की संपत्ति छीन के किसी को दे दी जाएगी। लेकिन ये बात नहीं कर रहे कि मैं कॉलेज और खोलूंगा, मैं स्कूल और खोलूंगा, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डलवाऊंगा, मैं देश में क्रांति आती है काम से, काम लाके। ये कह रहे हैं मैं मुफ्त में पैसा बांटूंगा। इंटरनेट और वो जो देखते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखते हैं, उन लोगों में 8,500 रुपए महीना बांटूंगा। तो ये तो सिर्फ एक वोट लेने की तरीका है, लोगों को उल्लू समझने का तरीका है। लेकिन मोदी जी ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और इसको हमें समझना होगा। ये बात कहाँ किसी से छुपी है कि हर वक्त जो लड़ाई है वो मुस्लिम वोट्स के लिए है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, इनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि वो एक धड़ा 16, 17, 18% का अगर इनको मिल जाए और इनको 20% के करीब इधर उधर से और वोट मिल जाए तो ये राज गद्दी पे फिर बैठ जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो 80%
जो लोग हैं इस देश के, 82% जो लोग हैं इस देश के, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनके बारे में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। और मोदी जी ने ये पर्दाफाश किया। और संपत्ति बंटवारा ये कहाँ से वो हो गया? अगर कोई दलित का बेटा किसी तरह बैंक का एग्जाम पास करके बैंक का मैनेजर बनता है, वो अच्छी घर में रह रहा है, और उसकी वाइफ ने अगर उसकी तनख्वाह बचा बचा के कुछ पैसा इकट्ठा किया है, तो आप कैसे क्या करोगे? आप उसके घर में उसकी संपत्ति कैसे चेक करोगे? और कौन सी संपत्ति आप ले लोगे? और किसको पावर दे रहे हो? ये इससे तो भ्रष्टाचार और डर का, भय का माहौल आप फैला रहे हो। तो आपने तो जिस क्रांति की बात की है, वो तो एक बहुत बड़ा एक अराजकता फैलाने वाली बात है। कांग्रेस जो बात कर रही है कि इनहेरिटेंस टैक्स वापस आ जाएगा, आज मैं एक बहुत छोटे बैकग्राउंड से आके बार बार मेहनत करके दिन रात जग के अगर मैं कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ, और मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जाने के बाद ये मैं अपने बच्चों को दूंगा, तो उसमें से ये कह रहे हैं कि 55% ये टैक्स ले लेंगे और बच्चों को सिर्फ 45 मिलेगा। तो मतलब 100 रुपए में से मेरे 55 रुपए ले लेंगे। तो मेरा अगर कोई दलित भाई है या कोई ट्राइबल भाई है जिसकी अच्छी दुकान चल गई, जिसका सामान बिकने लगा पूरी दुनिया में, तो ये किसी का भी पैसा जो वो अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा है, उसमें से आधा टैक्स काट लेंगे। ये सोच है इनकी। और उसकी वजह से क्या होगा कि मरने तक इंतजार नहीं करेंगे माँ बाप, पहले ही दे देंगे, तो जिससे वो इनहेरिटेंस ना हो, हर चीज में बच्चों का नाम डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि कई जगहों पे जो माँ बाप जीते जी दे देंगे, उनका बेहाल हो सकता है, उनका बुरा हाल हो सकता है। तो ये सोचे समझे बिना और इस तरह की लूट जनता पे, जिससे कि इनको कोई वोट मिल जाए, क्योंकि ये किसी को फ्री में, जो इंटरनेट देख रहे हैं, जो इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उन्हें फ्री में पैसा बांट सकें। ये लोग देश के लायक नहीं है, ये भारत के लायक नहीं है ये लोग। कौन मेहनत करेगा फिर दुनिया में? कौन देश में मेहनत करेगा अगर उसका सारा पैसा सरकार ही लेने वाली है? तो मेहनत खत्म कर रहे हैं ये कहाँ स्वतंत्रता है फिर? सोचिए, जरा सोचिए, ये क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ। गरीबी हटाओ का नारा इनका फेल हुआ। इन्होंने जो बांटा वो पता है बटा भी नहीं, इन्हीं की जेबों में गया, और बांटने से गरीबी हटती नहीं है। मोदी जी ने ये सबक सबको सिखाया है कि मेहनत करने से और सीखने से, स्किल लेने से, और अपना छोटा मोटा कारोबार करने से, मुद्रा लोन की इतनी बड़ी स्कीम है, इस तरह की स्कीमों से आप लोन लो, आप कमाओ और वापस करो और अपनी जीवन को सुधारो। ये है राष्ट्र नीति और यही है राजनीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।